एक छोटे से गांव में सिब्बा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बच्चे थे, राजू और दिनेश। वह दोनों ही छोटे थे। उनकी माँ एक दिन बीमार पड़ जाती है। बच्चों में अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। तुम अभी बहुत छोटे हो और मैं तुम्हारा साथ यहीं छोड़ने वाली हूँ। नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं और सिब्बा ने शादी कर लेता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही सौतेली माँ बच्चों को अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर देती है। सारा दिन खेलते ही रहोगे क्या? कुछ काम धंधा ही कर लिया करो। माँ, अभी हम छोटे हैं, भला अभी हम क्या काम कर सकते हैं? फ्री की रोटियां ही तोड़ते रहो। भाग्यवान आज तो बोल दिया, अब कभी नहीं कहूंगी। सिब्बा को कुछ भी पता नहीं था कि ये बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करती है। बच्चों, क्या तुम खुश हो अपनी नई माँ के साथ? राजू रोते हुए बोला। हाँ पापा, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी हैं हमारी सौतेली माँ। अरे बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ कहा क्या तुम्हारी माँ ने? हाँ पापा, आपके घर से जाने के बाद माँ हमको बहुत तंग करती हैं, ना खेलने देती है ना खाने देती है। तुम अभी खेलने जाओ बेटा, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। ठीक है पापा। अरे भाग्यवान, टाइम पर खाना तो खा लिया करो जी। अरे मैं तो खा लूंगा, लेकिन हमारे बच्चे नहीं दिख रहे, कहाँ हैं वो? मुझे क्या पता, होंगे कहीं। मैंने सुना है कि तुम बच्चों को परेशान करती हो, क्या ये सच बात है? मैं तो सच कह रही थी, कुछ काम ही सीख लें। बेफिजूल घूमते रहते हैं। अरे भाग्यवान, अभी वो बच्चे हैं, भला अभी वो क्या ही काम कर सकते हैं? जी ये भी सही है, क्योंकि मेन सौतेली माँ जो हूँ, बच्चों को कुछ भी कहूंगी तो डांट तो मुझे ही पड़ेगी। अरे भाग्यवान, ऐसी बात नहीं है, अभी वो बच्चे हैं, उनके अभी खेलने खाने के दिन हैं। हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया तुम्हारा प्रवचन। खाना खाना है तो खा लो, नहीं तो भाड़ में जाओ सबके सब। एक तो तुम्हारे बच्चों का भी ध्यान रखूं और ऊपर से उल्टा सीधा भी सुनूं। हे भगवान, ये किस औरत से मैंने शादी कर ली? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? ये तो मेरे मुंह पर ही इतना कुछ बोल रही है, तो मेरे जाने के बाद ये क्या करती होगी बच्चों के साथ? भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो खाना खाकर आते हैं। चल छोटे, तुझे अभी खाना खिलाता हूँ। माँ, हमको खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ आइए प्रभु, आपके लिए ही रखा है मैंने बनाकर। पहले कोई काम धंधा करो, तब जाकर खाना मिलेगा। चलो निकलो घर से बाहर। वह उन दोनों छोटे बच्चों को बड़ी बेरहमी से घर से निकाल देती है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करेंगे हम। भैया, मैं तो चला कहीं, आप भी मेरे साथ चलो, नहीं तो ये सौतेली माँ हमको जीते जी मार डालेगी। हाँ छोटे, बात तो तू सही कह रहा है, हमको कहीं निकल जाना चाहिए। पिताजी तो काम करने निकल जाते हैं, हम दोनों का मरना होता है यहाँ। तभी वो दोनों भाई जंगल की ओर निकल जाते हैं। भैया, बहुत जोर से भूख लग रही है, शाम भी होने को है, हमको कुछ फल ढूंढ लेना चाहिए। हाँ छोटे, बात तो तू सही कह रहा है, चल कहीं से फलों की जुगाड़ करते हैं। तभी उन लोगों को एक सेव फल का पेड़ दिखता है, जिसमें बहुत सुंदर सेव लगे हुए थे। वह सेव को खाते हैं और कुछ अपनी टोकरी में स्टॉक कर लेते हैं। वो और घने जंगल में आ जाते हैं और रात भी हो चुकी थी, तो उनको कोई खास जगह नहीं मिली रात गुजारने के लिए। तभी और आगे जाने के बाद उनको एक गुफा मिल जाती है। देखो भैया, वहाँ पर एक गुफा है, चलो आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। हाँ छोटे, चलो आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। तभी वह उस गुफा में सो जाते हैं। आधी सी रात के समय एक सांप आता है और उसके छोटे भाई को दंश लेता है। भैया भैया, सांप ने मुझे दंश लिया। अरे छोटे, ये कैसे हो गया? तू चिंता मत कर मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा। दिनेश बहुत दुखी हो गया था और बोलने लगा, ये विधाता, ये कैसी परिस्थिति खड़ी कर दी तूने। घर जाए तो सौतेली माँ खाती है और बाहर रहे तो मेरे जान से प्यारे भाई को सांप ने दंश लिया। प्रभु, मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं उसके साथ ही अपनी जान दे दूंगा। वह वहीं खड़ा खड़ा रोने लगा। ये प्रभु, यही दिन दिखाना था क्या तुझे?
पहले हमारी माँ हमको छोड़कर चली गई और अब मेरा भाई भी मुझसे बिछड़ने वाला है। वह जैसे ही अंदर जाता है तो वह देखता है कि उसका भाई इस दुनिया को छोड़ देता है। वह रो रहा था तो बाहर एक संत जा रहे थे, तो वो जब रोने की आवाज सुनते हैं तो अंदर जाते हैं। अरे तूने मेरे बच्चों को कहाँ भगा दिया? वो अभी तक घर नहीं आए। सच कहते हैं सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अगर कल तक मेरे बच्चे ना आए तो तू इस घर से निकल जाना। अरे तुम तो मेरे ऊपर ही कलंक लगा रहे हो भाग्यवान। भला मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों भगाऊंगी? क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? महाराज, मेरे भाई को सांप ने काट लिया है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ क्यों आए थे? महाराज, कुछ दिनों पहले हमारी माँ की मृत्यु हो चुकी है और सौतेली माँ हमको खाना तो छोड़ो, घर में तक नहीं आने देती थी। बेटा, अब तुम घर लौट जाओ और तुम्हारे भाई को भी ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी करो। महाराज, अब मैं भी घर नहीं जाऊंगा। मेरा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा है, इससे मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। अब मैं भी इसी के साथ यहीं मरूंगा। महाराज सोचने लगे कि अब बहुत हुई परीक्षा, अब समय आ गया है इसको इसके कर्मों का फल देने का। बेटा, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। तुम अपने भाई को जीवित कराना चाहते हो या फिर तुम अमीर बनना चाहते हो। महाराज, मुझे अमीर नहीं बनना, मेरे भाई को जीवित कर दो, बस तुम इतनी ही कृपा करो। बेटा, मैं तुम्हारे भाई के प्रति इतने प्रेम को देखकर अति प्रसन्न हूं। तभी महाराज उसके भाई को जीवित कर देते हैं। महाराज, आपने मेरे भाई की जान बचाई, इसलिए मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, तुम अपनों को पहचान नहीं पाए। तुम्हारी सौतेली माँ इतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोच रहे थे। वो तो इसलिए आपको डांटती है जिससे आप कुछ काम करने लगो और अपने पिताजी को काम में मदद कराओ। और हाँ, ये सांप भी मैंने ही बनाया था जिससे आपको सही रास्ता मिल सके। जाओ बेटा, अपने घर लौट जाओ। महाराज, आपने हमारी आंखें खोल दी, हम कल ही अपने घर लौट जाएंगे। तभी वह सुबह होते ही घर की ओर जाने लगते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम कहाँ थे? अरे पापा, बहुत लंबी कहानी है, कभी बता दूंगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हमको हमारे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। अगर मुसीबत आती है तो उसको साथ रहकर आसानी से सुलझाया जा सकता है।